प्रिडिक्शन तो ऑब्वियसली मेरी यही है कि रोमन 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 रेंस नहीं है। ये सैड डेज क्यों आते हैं यार जिंदगी में, बट हे वी हैव सीएम पंक। सीएम पंक प्लीज कम बैक। तो यस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन सर्वाइवर सीरीज 2023 की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अनदर वॉर गेम्स एडिशन। लास्ट ईयर हमने ये देखा कि सर्वाइवर सीरीज ने वॉर गेम्स स्टार्ट कर दिया है एंड रॉ वर्सेस स्मैकडाउन अब नहीं हो रहा है एंड आई रियली होप ऐसे ही चलता है। देखो मेरा तो ये है सीधा सा मानना है, जब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाला लगे तब वो कर दो, जब वॉर गेम्स वाला लगे तब वो कर दो। अगर फैक्शंस वाला वॉर नहीं है तो फिर वॉर गेम्स रख के भी फायदा नहीं है, फिर हम रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे को तो बस ये रहता है यार, ब्रांड स्प्लिट अभी अभी हुआ होता है और ये लोग इनको लगता है कि केविन ओवेंस इनके ब्रांड के लिए लड़ेगा। अच्छा केविन ओवेंस किसके स्मैकडाउन के लिए लड़ेगा? अभी तो वो रॉ में था 2 दिन पहले। तो ये सब हरकतें मेरे को समझ में नहीं आई थी। बट खैर सर्वाइवर सीरीज 2023 5 मैचेस से लबालब है और हम सबको पता है सर्वाइवर सीरीज में हम मैचेस से ज़्यादा 2 चीज़ों की ज़्यादा इंतज़ार में है। एक तो रैंडी ऑर्टन एंड दूसरा हम सबको पता है कौन है वो, जिसका नाम भी हम नहीं ले सकते इस समय, क्योंकि अगर हमने नाम ले दिया तो कहीं नज़र ना लग जाए। और इंडिया जिस तरीके से हारी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अब लग रहा है भाई नज़र वज़र जैसी चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के चलते हैं। हम दूसरा दुख इस महीने में नहीं सहन कर सकते। हमारा WWE और क्रिकेट फ़ैन होने का जो एक डबल डिसएडवांटेज है कि भैया अगर उधर बुरा हुआ तो चांसेस है कि इधर भी बुरे हो सकता है, तो फिर हमें डबल बुरा लगेगा। क्रिकेट फ़ैन है तो बस क्रिकेट में ही बुरा लगेगा, हमें दोनों जगह लगेगा। तो इसलिए आई रियली होप कि एटलीस्ट WWE से हमें कुछ सुख मिले एंड दैट उस बंदे के आने से। खैर उस बंदे की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी मैचेस की बात करते हैं। लेट्स सी कि मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन लगता है मुझे जीतना चाहिए या फिर जीत सकता है। सबसे पहले किक थिंग्स ऑफ करते हैं विद द वॉर गेम्स मैच बिटवीन बियांका बेलेयर, शार्लेट फ्लैर, शॉटजी, बेकी लिंच वर्सेस डैमेज कंट्रोल। और ये 4-on-4 वुमेन्स मैच है जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था, राइट। जरूरी नहीं है कि अगर मेन का 5-on-5 है तो हमें वुमेन का भी 5-on-5 रखना। 4-on-4 करके अच्छा करा और इससे ये भी पता चलता है कि ज़बरदस्ती ये लोग ऐड नहीं करने वाले वॉर गेम्स के अंदर। अगर फैक्शन ही 4 बंदों की है तो फिर ये 4 से भी कर सकते हैं। और वॉर गेम्स की स्पेशल बात ही यही है, इट इज़ लाइक रॉयल रंबल। आप 30 मैन भी कर सकते हो, 40 मैन भी, 50 मैन भी, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से। तो इसीलिए मेरे को ये ज़्यादा पसंद आया। हम लाइक कि चलो 4-on-4 है लाइक और वैलिड है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा इसमें शॉर्टजी को देखना है, बिकॉज ट्रस्ट मी मैंने से दिस शॉर्टजी के इसमें बहुत अच्छे स्पॉट्स देखने को मिलने वाले। मेरे को लगता है कि ये बिल्ड कर रहे हैं अब शॉर्टजी को बहुत अच्छा। चलेगी या नहीं चलेगी वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज ये जितने भी ऐसे सुपरस्टार्स आते हैं जो कि पंक रॉक 80s स्टाइल को थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं, और ये हो सकता है कि उधर बहुत बड़ा कल्चर होगा बट ग्लोबली इसको उतना अपीलिंग नहीं माना जाता। और मेरे को लगता है शॉर्टजी एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगी इस कैरेक्टर के साथ, जो कि मेरे को लगता भी नहीं कि उतना पॉपुलर होगा। बट इनको फिर अकल आएगी कि नहीं हमें चेंज करना पड़ेगा। बट अभी के लिए तो मेरे को इतना पता है कि वो ट्राई करेंगे कि बेकी शार्लेट जैसे के लेवल पे ले जाएं। आई मीन इमेजिन टीम में उनके पास बियांका है, शार्लेट है और बेकी है, तो ऑब्वियसली दे आर थिंकिंग समथिंग। बट खैर रही बात प्रिडिक्शन की, मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पर डैमेज कंट्रोल के साथ रहने वाले। इट वुड बी अनफेयर अगर मैं बेली की टीम को धोखा दे दूँ, राइट। और ऊपर से न्यू एडिशन जो आस्का की हुई है, ये जो जापानीज कॉम्बो बना है बिटवीन ईओ स्काई, कायरी सेन एंड आस्का, ये हर NXT के फैन का सपना था। लाइक ये 2015-16 में जिन्होंने NXT देखी होगी वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। आस्का, ईओ स्काई और कायरी सेन को एक साथ रिंग में देखना, और वो भी एक साथ टीम के अंदर, इट इज़ कंप्लीट गिफ्ट मैन। तो इसलिए आई थिंक मेरे को लगता है कि इस मैच में मैं डैमेज कंट्रोल के साथ रहने वाला हूँ एंड दे शुड विन। कम ऑन यार, यू हैव अ वुमेन्स चैंपियन ऑन योर साइड। यार कौन है? अबे ईओस का यार, भूल गए क्या? नेक्स्ट अप वी हैव कार्लिटो वर्सेस एस्कोबार। यप, कार्लिटो अपना कहाँ का मैक्सिकन है ना, एंड सांतोस, वेट दोनों ही मैक्सिकन है? पुएर्तो रिको मैक्सिको में आता है क्या यार? आई एम कंफ्यूज राइट नाउ। एनीवेज कार्लिटो एंड सांतोस एस्कोबार आई थिंक सेम साइड्स है यार, मेरे को उतना अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। बट हाँ, इनका ये जो मैच है इसमें मैं इसीलिए एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये कार्लिटो का बड़ा मैच होने वाला है बहुत टाइम के बाद। मतलब लाइक बहुत टाइम के बाद क्या, मेरे को तो लगता है पहली बार ही बड़ा मैच आ रहा है ये, जब से बंदा पता नहीं 2009-10 में हमने लास्ट टाइम देखा होगा, उसके बाद से पहली बार ही कार्लिटो का ये बड़ा मैच है एंड ही शुड डेफिनेटली गेट अ विक्ट्री। बट देन किसके अगेंस्ट है? सांतोस एस्कोबार।
अब यहाँ पर इन्होंने 50-50 का जो आलम चलाया है, क्योंकि अब हम सांतोस एस्कोबार को भी जीतते देखना चाहते हैं। अच्छा, हर कोई नहीं देखना चाहता होगा, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि रे मिस्टीरियो की जिस तरीके से बेइज्जती करी है भाई कौन देखना चाहेगा, राइट। बट सांतोस एस्कोबार यार एनएक्सटी के फैंस को, अच्छा एनएक्सटी के फैंस का ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे को लगता है कि इस वॉर गेम्स के अंदर। एक तो पूरा वॉर गेम्स, राइट, ऊपर से अभी मैंने डैमेज कंट्रोल में जापानीज़ की बात करी, एंड देन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सांतोस एस्कोबार। ऊपर से जिस तरीके का कैरेक्टर आया है अब लोगों को, क्योंकि जब से रोमन रेंस का ये वाला कैरेक्टर देखा तब से इस जोन में लोग चले गए। नाउ वी आर प्रेफरिंग डेविल्स ओवर द गुड गाइज, और कार्लिटो इतना अच्छा लग रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन सांतोस एस्कोबार ने एक बार जैकेट उतार के क्या बोल दिया, एवरीबॉडी इज लाइक कि भाई यही है, अब यही बचाएगा भाई इस दुनिया को। तो मेरी प्रेडिक्शन यार देखो 50-50 है इसमें। अब मेरे को नहीं पता मैं किस एक को पिक करूं, बट अगर फिर भी एक को करना ही है ऑब्वियसली, वो तो 51 भी अगर सॉरी 41 एंड 50, अबे 51 एंड 49, यस 51 एंड 49 अगर किसी को देना होगा तो आई थिंक मैं सांतोस एस्कोबार को पिक कर रहा हूँ। या I'm going with the bad guy again. Damage control bad and now Santos Escobar. Let's see कि क्या रेशियो रहता है आज। रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क का मैच होगा वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आई एम काइंड ऑफ नॉट इंटरेस्टेड, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रिया रिप्ली जो कि पूरी जजमेंट डे से लिंक्ड है एंड हर होल परसोना, एंड मैंने तो हाथ भी मिला रखा है रिया रिप्ली से, तो फिर मैं ऐसे कैसे यार धोखाधड़ी दे सकता हूँ। तो यार इंटरेस्टेड हूँ मैं भाई, ऐसा नहीं है। रिया रिप्ली वर्सेस जोई स्टार्क में अब क्योंकि हाथ भी मिला रखा है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा तो नहीं जोई जीते, और कैसे ही जीतेगी यार, डैमेज कंट्रोल इतने तगड़े मोमेंटम पे चल रही है, और रिया रिप्ली वहाँ चैंपियनशिप हार के कैसा लगेगा है। वो बंदी जो पूरी जजमेंट डे को चला रही है वो चैंपियनशिप हार जाएगी ना। So Rhea Ripley is my pick. So yeah, bad girl again. So 3-0 man. Gunther versus The Miz, man. It might be the greatest, one of the greatest intercontinental championship matches of all time. Gunther अपनी championship defend करेंगे. Longest reigning intercontinental title reign रहा है, and सबसे ज़्यादा title reigns The Miz. अब इन दोनों का जो बैटल होगा आईसी टाइटल के लिए, मैन यार किसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक ऐसी चैंपियनशिप जिसको थूक का भी भाव नहीं मिल रहा है, जिसको पता भी नहीं चल रहा है लोगों को कि कहाँ है, किसके पास है, कौन से शो में डिफेंड होते हैं, अचानक से 2023 आता है, एक ऐसा बंदा उसको इतनी प्रेस्टिजियस बना देता है कि हमें उसमें ड्रीम सिनेरियो दिखने लगता है, ड्रीम मैच देखने को मिलता है, एंड दैट टू विद द मिज। तो ऐसे में गुंथर वर्सेस मिज जस्ट बिकेम द मैच जिसके लिए लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, एंड इट शुड बी द मैच ऑफ द नाइट। ऑफ कोर्स केज वाला मैच ऑब्वियसली टॉप करेगा, बट उसके अलावा जो 3 नॉर्मल मैचेस हैं मेरे को लगता है उसमें गुंथर वर्सेस मिज इजीली टॉप करने वाला है। एंड डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर वुमेन्स वाले वॉर गेम से भी ये वाला मैच अच्छा हो जाए तो प्लीज़। चलिए रही बात प्रेडिक्शन की, ऑब्वियसली अगर द मिज कभी गुंथर को हरा रहा है एज द बेबी फेस, I think I'm ready to see that. But फर्स्ट मीटिंग है चाचा, द मिज इतनी जल्दी तो नहीं हरा पाओगे यार। बहुतों ने ट्राई किया, शेमस आए, रे मिस्टीरियो, बहुत सारे लोग आए, गुंथर को नहीं हरा पाए। तो एक बार में तो आपका भी ये भी मुश्किल ही है, और इतना मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैं गुंथर के साथ जाना चाहूँगा। तो 4-0 विद द बैड गाइज। सर्वाइवर सीरीज मुझे लग रहा है इस बार मेरी काफ़ी बैड रहने वाली है, राइट। क्या लास्ट मैच के प्रेडिक्शन करने से पहले एक और प्रेडिक्शन है जो कि अगर होता है तो, बिकॉज आई डोंट नो इफ शिंसुके नाकामुरा जो है अपना कॉल आउट करने वाले हैं या नहीं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा ये जो शिंसुके नाकामुरा जिस तरीके से कॉल आउट कर रहे हैं इसका रिजल्ट कब है, लाइक when is the time, because Shinsuke Nakamura seems lazy, वो like हाँ भाई हम बैठे हैं, आ जाओ, फ्री हो नहीं हो चलो अगले हफ्ते, है ना, ऐसा लग रहा है बंदा। तो अगर एक बार कंफर्मेशन पता चल जाता, एक तो मुझे लग रहा है कंफर्मेशन इसीलिए भी नहीं दे रहे क्योंकि अगर एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो ना हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ओके रिटर्न होने वाला है किसी एक बंदे का, एक पर्टिकुलर बेस्ट इन द वर्ल्ड का, ठीक है ना, तो इसीलिए भी नहीं दे रहे होंगे। बट अगर लेट्स से कि हमें शिंसुके नाकामुरा का देखने को मिलता है और वो कॉल आउट करता है और फिर वहाँ पे किसी की रिटर्न होती है और फिर मैच भी होता है, तो वो नहीं होना चाहिए सब। लाइक कम ऑन, एज आई सेड अर्लियर, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सीएम पंक इज नॉट द थिंग वी वांट। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक से लेस में तो मैं सेटल होने वाला नहीं हूँ, ठीक है यार। अगर वो नहीं हो पा रहा, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ये चलेगा, बट नाकामुरा, आई लव नाकामुरा बट दिस इज टू मच, डोंट यू थिंक सो? लाइक कम ऑन, सीएम पंक, लाइक ये ऑल एलीट रेसलिंग नहीं है कि आप आ रहे हो, रिटर्न कर रहे हो इतने टाइम के बाद, उधर डेब्यू कर रहे हो एंड देन डार्बी एलिन से लड़ रहे हो। लाइक दिस इज नॉट योर लेवल, समझ रहे हो? इस समय कह रहा हूँ मैं एटलीस्ट,
इस समय जो जो रिटर्न करती जो हाइप होती है उसमें, ये जो बचकानी हरकतें होती है ना कि नहीं मैं इतनी बड़ी जो हाइप लेके आया हूँ उससे मैं डार्बी एलिन जैसे सुपरस्टार को ऊपर बढ़ाऊँ, मत करो। या किसी का ऐसे नहीं सोचो, अगर उसका होना होगा उसका हो जाएगा। आप आपके भगवान हो हैं, आप चुपचाप भगवान से लड़ो जाके, रोमन रेंज से लड़ो जाके। आप हम बाकी सुपरस्टार का हम देख लेंगे यार। आप पहले रोमन रेंज को हरा दो, चैंपियनशिप जीत लो, फिर लड़ लेना नाकामुरा से, फिर बढ़ा देना उसका करियर की चिंता है तब बढ़ा देना। एनीवेज, सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवल सीरीज में कैसे होगा, मैं तो इस पे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लोग कह तो रहे होगा, अबे कैसे होगा, 5th बंदा भी अनाउंस हो गया अब तो। खैर मेंस वॉर गेम्स पे आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हम सबको पता है, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जे उसो, सैमी ज़ेन एंड द रीसेंट एडिशन रैंडी ऑर्टन वर्सेस द जजमेंट डे एंड ड्रू मैकिंटायर। आई एम नॉट श्योर कि ड्रू मैकिंटायर का क्या रोल होने वाला है आफ्टर दैट, क्या वो जजमेंट डे को ज्वाइन, आई डोंट थिंक सो वो करने वाला है। ड्रू मैकिंटायर इज गोइंग टू बी द सोल गाय, उसका ऑब्वियसली स्टार्टिंग से यही था और अब भी वो जस्ट फॉर दिस पर्पस वो जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं करने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन का चल सकता है। ओके, मेरी वाइल्ड प्रिडिक्शन एक जो सबसे वाइल्ड रहने वाली है, एंड दैट इज कि रैंडी ऑर्टन कम्स, जॉइन्स कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, जे उसो एंड सैमी ज़ेन, एंड देन he do what he does best. Like that is my wild prediction, that Randy Orton betrays Team Cody Rhodes. Wow. Isn't that beautiful? Because we don't have a pay-per-view for 2 months. दिसंबर पूरा खाली है, जनवरी भी पूरा खाली है, लास्ट में रॉयल रंबल है जाके। तो मैं चाहता हूँ कि रैंडी ऑर्टन शुड बी द गाय जो कि वो हरकतें करे जिसके लिए वो जाना जाता है। एज ने नहीं करी, एज ट्राइड but he got so far that he's out of our reach now. He's in All Elite Wrestling. Randy Orton, you should not do that thing. You do what you do best, and doing the bad things is what suits you. Randy Orton, आके बस धोखा दे दो, दिल को सुकून मिल जाएगा, ऐसा लगेगा यार बचपन आ गया। एनीवेज, मेरी इसमें जो प्रेडिक्शन रहने वाले वो ये, मैं वाइल्ड ही ले रहा हूँ, मैं तो छोड़ो और कुछ नहीं लेना, कि जजमेंट डे जीतेगी और वो भी कैसे, कि रैंडी ऑर्टन धोखा दे। that would be amazing. कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस। अगर रैंडी ऑर्टन डिसाइड करते हैं दैट ही इज गोइंग टू बी द बेबी फेस एंड ऑल, ठीक है यार, फिर वही वाले आएंगे यार कमेंट, वो अच्छे नहीं लगते मेरे को। रैंडी ऑर्टन एंजॉय करो जब तक रैंडी ऑर्टन है, ओह माय गॉड ही इज सो गुड, ही इज अ लेजेंड, वो बोरिंग लगते हैं। गिव अस द रैंडी ऑर्टन दैट वी डिजर्व। कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।